कैसे हो आप लोग? हम्म। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोग एक बात समझ लो। हम लोग इंग्लिश ग्रामर में पहले बेसिक में सबके बारे में हल्का हल्का नॉलेज ले लेंगे। मतलब ये नाउन क्या होता, प्रोनाउन क्या होता, एडजेक्टिव, एडवर्ब, जितना कुछ है सबके बारे में कुछ ना कुछ आपको जानकारी ले लेना है। उसके बाद जो है हम लोग और बेहतर ढंग से सबके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है? मतलब 2-3 क्लास होगा बेसिक का। उस बेसिक के अंदर आपको इतना काबिल हो जाना है कि हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करें ना, चाहे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो या फिर टेंस हो या कोई भी चैप्टर हो, उस चैप्टर में सबका, क्योंकि एक सेंटेंस बनने में आपको नाउन चाहिए, वर्ब चाहिए, मतलब लगभग एडवर्ब एडजेक्टिव सबसे मिल करके एक सेंटेंस बनता। जब हम लोग ग्रामर में कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे ना, उसमें लगभग सबका उपयोग होने वाला। बातें समझ में आ रही है? तो बेसिक जो क्लास चल रहा है हम लोग का इंग्लिश ग्रामर में, हम लोग पूरा का पूरा कोशिश करेंगे पहले सबके बारे में हल्का हल्का नॉलेज ग्रहण कर लें। ठीक है? अब यहाँ ध्यान दोगे, मैं आपके सामने 4 वर्ड लिख रहा हूँ। हाँ जी, 4 वर्ड। आपको बताना है क्या इसके बारे में आपको तनिक भी कुछ जानकारी है या फिर नहीं है, ये आपको बताना है। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नाउन, फिर काउंटेबल, उसके बाद अनकाउंटेबल, फिर सिंगुलर, फिर प्लूरल। क्या इसके बारे में आपको कुछ पता है? तो आप बोलोगे और एक बात जान लो, ये आपको देखने में आसान लग रहा है ना? लग रहा है देखने में आसान, बिल्कुल सही। लेकिन इस काउंटेबल अनकाउंटेबल किसके साथ सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, मतलब ये सिंगुलर प्लूरल जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं ना, वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है? एग्जाम में इससे रिलेटेड जो है ना, एरर वाला क्वेश्चन आपसे पूछता, तो कोशिश करना है बड़े ध्यान से इसको पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना होगा आपको। सिंगुलर प्लूरल का मिस्टेक जो है अक्सर आपके एग्जाम में रहता है। ठीक है? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मेरे सामने जितनी भी चीजें दिख रही है, मैं बारी बारी से उनका नाम यहाँ पर लिखने वाला हूँ। ठीक? और आपको बताना है वो चीज इस पांचों में से क्या है। वो नाउन है या काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है, प्लुरल है, वो आखिर है क्या, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक? जैसे मैं लिख रहा हूँ मार्कर। हाँ जी, मार्कर। और कुछ दिख रहा क्या भैया जी? आपका मोबाइल दिख रहा है? चलिए कोई नहीं, मोबाइल। यहाँ पे और कुछ दिख रहा है? हाँ, घड़ी दिख रही है। चलो ठीक। और कुछ दिख रहा? वैसे मेरे पास में जो लक्ष्मी होटल है, फिर वहां पर बैंक भी है। अच्छा चलो, बैंक है, होटल है, और कुछ है? भैया जी ये अपना घर है, घर को भूल गए क्या? चलिए घर को लिख लिए। इस तरह हम लोग काफी चीजें लिख सकते हैं। अपने चारों बगल जो भी आपको दिखेगा उसका नाम आप यहाँ लिखोगे। ठीक? जानते हो जितने भी प्रकार के नाम होते हैं ना, चाहे कोई सा नाम हो, चाहे कोई सा नाम हो, यहाँ तक कि मेरा ही नाम हो या फिर आपका ही नाम हो, सारा का सारा नाम, इसको हम लोग नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा। अच्छा, यहाँ पर हम लोग जो 5-6 नाम लिखे हुए हैं, क्या इसके बारे में आपको अच्छे से पता है? मार्कर ये हुआ, मोबाइल जो यहाँ दिख रहा, वॉच घड़ी जो हम लोग हाथ में पहनते लेकिन मैंने पहना नहीं है, यहाँ दिख रहा। हाँ जी। उसके बाद बैंक। अच्छा बैंक। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ, भैया जी आप क्या कहेंगे तनिक मुझे अच्छे से बताइए। अगर मैं कहूँ, क्या आप मुझे ये बताओ, बैंक जो है हमारी लाइफ में किस प्रकार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, मतलब हमारी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बैंक है या फिर नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। तनिक सोच सकते हो? मैंने पूछा क्या बैंक हमारे लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है या नहीं है, इसके बारे में बताओ। यहाँ पर मतलब अपने परिवार में से मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, आप लोग तनिक ध्यान से सुना इस बात को। अपने परिवार में से किसी से पूछना कि आपका बैंक में अकाउंट खुला हुआ है, तो वो बोलेंगे हाँ। चाहे किसी से पूछना, जैसे आप भी हो ना, जैसे 15-16 प्लस जाओगे ना, तो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक में अकाउंट खुलवाया जाएगा। बातें समझ में आ रही है? मतलब ये जो बैंक है ना, बैंक हम लोग की लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और काफी हम लोग जैसे स्टूडेंट का एक सपना होता है कि हमें भी बैंक में जॉब लेना है, मतलब बैंक में अपना काम, मतलब बैंक के लिए अपना योगदान देना है। समझ रहे हो? जो बैंक हमारी सरकारी और प्राइवेट संपत्ति है ना, वहां जाकर के हम भी
वहां पर काम करे। समझ रहे हो? मतलब आखिर आप बताओ, आपको अगर बैंक में काम करना हो, ठीक, अगर बैंक की सेवा आपको करनी हो, तो आप कैसे कर सकते हो? क्या क्या पढ़ना होगा आपको, पहले इसके बारे में बताओ। आपको क्या स्टडी करनी होगी, क्या पढ़ाई करनी होगी, बताइए इसके बारे में। एक बात ध्यान में रखिएगा, बैंक, अगर आप पूरा माइंडसेट आपका बैंक के पीछे है ना, तो समझ लो एक बात। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो कहा था वो तो करना होगा आपको, क्लास 10th तक जाना होगा, फिर इंटर तो करना ही होगा। इंटर करने के बाद 3 साल का ग्रेजुएशन होता है, मतलब किसी एक सब्जेक्ट से, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो। 3 साल के बाद, 12th करने के बाद आपका 3 साल का आपको ग्रेजुएशन करना होगा, जिसको हम लोग ऑनर्स करते हैं। चाहे आप बीएससी करो या बीकॉम करो या फिर बीए करो, इस तीनों में से आपको जो करना है वो करो। ये जी ये क्या कहें आप, अच्छा सीधा समझो ना, आपको ऑनर्स करना है। यहाँ 3 साल का ऑनर्स होगा, वो आपको करना है 12th के बाद। जैसे आप ऑनर्स कंप्लीट कर लोगे ना, उसके बाद जो है एसबीआई बैंक हुआ या अदर बैंक जो है अपना अपना वैकेंसी का एग्जाम निकालती है। सीधा बैंक का आपको एग्जाम देना है, चाहे वो पीओ लेवल पर हो या क्लर्क लेवल पर हो। ये पीओ क्या है, क्लर्क क्या है, ये सारी बातें आपको आगे खुद ब खुद पता चल जाए। ठीक है, सीधा आपको ग्रेजुएशन करना है और बैंक का एग्जाम देना है। आप ये एग्जाम दोगे, बस एग्जाम क्रैक कर जाओ और आपका बैंक में जॉब लग जाएगा। कितना आसान है सिस्टम। और एक बात ध्यान में रखना, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो आपके लिए और एक्स्ट्रा छूट रहता है, इतना समझ में आना चाहिए आपको। मतलब कम पढ़ोगे तो 5 मार्क्स 10 मार्क्स, अगर कम भी आ रहा है औरों से तो आपका पहले सिलेक्शन होगा। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, क्या भैया जी, अपने पढ़ाई का पहले मोटिव सेट रखो कि हमको ये बनना है, उस अनुसार अपनी पढ़ाई को और तीव्र गति से आपको बढ़ा मतलब भगाना है। चल थोड़ी टिक टिक टिक, हमको तो वहां पहुंचना है। जब तक मैं अपने मंजिल तक ना पहुंच जाऊं ना, मैं ठीक से चैन से ना बैठूंगा। आपको ये मन में लेके चलना है। आखिर आप ये इतनी सारी पढ़ाई कर रहे हो, नाउन जान रहे हो, अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल सिंगुलर प्लूरल, मतलब इंग्लिश में आखिर इंग्लिश क्यों सीख रहे हो आप? क्यों? क्योंकि आप भी जो है 12th करने के बाद, 12th में तो इंग्लिश काम पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन 12th करने के बाद बहुत सारे जॉब का वैकेंसी निकलता है, जिसमें से एक बैंक भी है। बैंक में अगर आपको सुनो, इसमें कुछ सब्जेक्ट जैसे कि मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, जीके जीएस हो गया, ये सब जो सब्जेक्ट है ना, अगर इसमें इंग्लिश आपका अच्छे से क्लियर नहीं है तो बैंक का सपना आप भूल जाओ। देखो मैं जो बोलता हूँ भले ही आपको कड़वी लगे, लेकिन मैं सच ही बोलूंगा, इतना ध्यान में रखना। मैं आपके साथ गद्दारी नहीं करने वाला। भले ही आपका इंग्लिश बेसिक हो या कमजोर हो, लेकिन जानते हो अगर आप मेहनत करोगे ना, कोई भी चीज हमेशा के लिए कमजोर नहीं रहती। इतना ध्यान में रखना आप। जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं नाउन, अभी कुछ देर में सब कुछ इसके बारे में जानेंगे। अगर आप अपना सारा ध्यान यहाँ लगाओगे तो ये बात तो तय है कि ये आज आप सीख करके जाओगे। अगर हाँ आप सिर्फ देख रहे हैं, चल चला चल, मतलब अपना काम है सिर्फ देखना, भैया जी कुछ बताए ना बताए, ज्यादा इसके बारे में वो नहीं करना, तो आप नहीं सीख पाओगे। मैं जब बताऊं ना, पूरा ध्यान से और हर एक चीज को नोट डाउन आपको करते चलना है। ठीक है, और कोशिश करना अंत में जो मैं एग्जाम लेता हूँ ना, तो बिना देखे अच्छे ढंग से कोशिश करना है आपको अच्छा से अच्छा मतलब मार्क्स लाने का। जितना अच्छा मार्क्स आएगा वो बताएगा हाँ आप सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो, इसके बारे में वो आपको बताएगा। ओके, ठीक। तो अभी सेट कर लो, आखिर आपको ये पढ़ाई कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, और मेहनत आपको जोर शोर से लगा देना है। ठीक है, हमेशा ध्यान में रखना, अपना लक्ष्य बना के चलना है आपको। चल बैंक के बारे में तो हम लोग जान लिए, कुछ ज्यादा है, इसको हटाया जाए। फिर आपका होटल हुआ, हाउस हुआ, ये सब आखिर है क्या? तो भैया ये सब हमारा नाउन है, संज्ञा है। तो सुनो, जब भी मैं कहूंगा क्या भैया जी नाउन क्या हुआ, तब सिर्फ आपको बोलना है नाउन जो है नेमिंग वर्ड है, ज्यादा कुछ नहीं। सुन लो, मैं चाहता तो आपको यूं लंबे लंबे डेफिनेशन लिखवाता, लेकिन उससे होगा क्या, आपको समझ में नहीं आएगा, सिर्फ आप रटोगे। अरे मुझे पता है आप सिर्फ रटोगे, हाँ जी, और कुछ नहीं करोगे। इंग्लिश को पहले समझना सीख जाओ, और जितना जरूरी है बस उतना सा आप ध्यान में रखो, उतना सा ही आप अपने अंदर ग्रहण कर लो। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको सब कुछ समझ में आएगा। जब भी मैं पूछूंगा या बनाने के लिए हम एग्जाम में आपको देंगे, बताओ नाउन क्या है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ लिखना है ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, या सिर्फ लिख दोगे नेमिंग वर्ड, बस मैं समझ जाऊंगा आप क्या कहना चाह रहे हो। ठीक है, मतलब ये नाउन वाला शब्द है, जहां पर आपको नाम दिखेगा वो नाउन होगा। जैसे यहाँ पर सारा का सारा नाम है, तो ये आपका नाउन है। ठीक है, ये आपका क्या है, नाउन है। अब नाउन जब आपके सामने दिख गया तो आप भैया जी हम खुरपाती चलाएंगे क्या,
पहले मैं कुछ और नाम लिखूंगा ना उनका। जैसे कि मैं पानी पी रहा हूँ, पानी है क्या? नहीं है। चलो कोई नहीं, पानी नहीं तो मैं पानी लिखूंगा, वाटर। हाँ जी। फिर भैया जी, हाँ, मिल्क भी लिख लीजिए, बहुत अच्छा है। हाँ, आप चावल खाते हो भैया जी? हाँ, राइस लिख लीजिए, बहुत खूब बहुत खूब। पेपर लिख लीजिए, कुछ और लिख लें, समझाने में तो अच्छा रहेगा ना आपको। हाँ, पेपर लिख लिए, पेन लिख लिए, बुक लिख लिए, वाह। फिर आपका ऑनेस्टी लिख लिए, फिर आपका सिक्स वॉट आउट। अब यहाँ ध्यान दोगे, अब सोचो तनिक, इतना सारा नाम लिखा हुआ है जिसके बारे में आप अच्छे ढंग से जान भी रहे हो, ये सब आपका नाउन है। क्यों? ये सब नाम है तो नाउन है। अब बताना है हम लोग नेक्स्ट काउंटेबल और अनकाउंटेबल ये किस चिड़िया का नाम है वो समझना है। मतलब अगर आप इसको काउंटिंग कर सकते हो, बचपन में आपको सर बोलते होंगे अरे भाई काउंटिंग करो, तो आप लोग 1 2 3 4 5 6 7 मतलब काउंटिंग करना स्टार्ट कर देते हो। याद बार हो बचपन की बात है भैया जी, बचपन क्या 3 4 साल पहले मैं यही करता था सही में। यहाँ ध्यान दो। अब देखो मैं बोल रहा हूँ जिसको आप काउंटिंग करोगे ना, मतलब जिसको आप गिन सकते हो, बस दो चीजें ध्यान में रखना। आप गिन, कहाँ भागे जा रहे हो? हाँ, जिसको आप गिन सकते हो या फिर नहीं गिन सकते उसके बारे में आपको ध्यान देना है। अगर आपके सामने मार्कर का ढेर लग जाए तो क्या आप इस मार्कर को गिन सकते? कुछ भी हो रहा है आजकल। हाँ, क्या आप इस मार्कर को गिन सकते हो? एक मार्कर है या फिर सैकड़ों मार्कर है, क्या गिन पाओगे इसको? मतलब गिन पाओगे ऐसा? बिल्कुल गिन पाओगे। मतलब ये मार्कर आपका काउंटेबल है। ठीक, मार्कर क्या है आपका? काउंटेबल। मोबाइल आपके सामने रखा हुआ है, मोबाइल को गिन पाओगे? बिल्कुल भैया जी, मोबाइल को गिन पाएंगे, मोबाइल मेरा काउंटेबल है। वॉच के बारे में बताओ भैया जी, घड़ी, वाह कितनी अच्छी घड़ी है। मतलब आप घड़ी को भी, वॉच को भी गिन सकते हो, तो ये वॉच भी आपका काउंटेबल हुआ। फिर बैंक, बैंक को गिन सकते हो, ये एक बैंक है, वहां पर दो बैंक थे, मतलब बैंक को भी हम लोग गिन सकते, तो बैंक भी हमारा काउंटेबल हुआ। होटल भी गिन सकते, घर भी गिन सकते। क्या वाटर गिन सकते हो? मतलब अगर मैं कहूँ, मान लो इसमें पानी, ये तेल है लेकिन मान लो पानी है, मैं इस पानी को पी लूं, भैया जी कितना पानी पिएगे? 50 ग्राम पिए या 100 ग्राम पिए? मैं एक ट्रिक बताता हूँ, ध्यान से समझना, आप कभी कंफ्यूज नहीं करो। ठीक, मैं एक ट्रिक बताता हूँ, आपको भली भांति समझ में आएगा कि हम लोग आखिर अनकाउंटेबल को कैसे पहचाने। कोई भी चीज, ठीक, जैसे मानो मैं क्या कर रहा हूँ, ये पानी होता, मैं पानी को थोड़ा पी लूं, थोड़ा पीऊंगा, तो फिर भी ये तो पानी ही रहेगा ना। मतलब ऐसा कोई भी चीज जिसका छोटा सा हिस्सा करने के बाद, छोटा हिस्सा करने के बाद या कितना जब टुकड़ा करने के बाद वो चीज वही रहती है। मतलब ये क्या है? जैसे मार्कर है, मार्कर का मैं ये टुकड़ा कर दूं, जैसे मानो इसको खोल देते हैं इसे, ये खोल दिए, क्या ये मार्कर है? ये सब मिल करके मार्कर बनता, इसका छोटा सा भाग मार्कर नहीं कहलाएगा। लेकिन हम लोग क्या कहेंगे, सुनो, जैसे हम लोग पानी पीते हैं ना, हाँ भैया पानी है क्या? हाँ पानी तो है। मान लो इस पानी में से हम थोड़ा भाग पानी पी लिए, तो क्या इसमें बचा हुआ भाग वो पानी नहीं है? वो तो पानी है ना। मतलब जिसका मतलब टुकड़ा करने के बाद वो चीज वही रहती है, उसको हम लोग अनकाउंटेबल करते हैं। समझ रहे हो? उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आप कितनी भी ले लो। मतलब आपके पास जो है ना, चावल का ढेर रखा हुआ है, चावल में से एक मुट्ठी चावल आप निकाल, जो बच गया वो दाल बन गया, वो चावल ही रहा ना। मतलब ये चावल भी अनकाउंटेबल है। बेशक आप एक चावल, दो चावल, तीन चावल गिन सकते हो, लेकिन हम लोग चावल को गिन के नहीं खरीदते। 1 केजी चावल, 2 केजी, हाँ अगर मैं कहूंगा 1 केजी चावल क्या है, वो काउंटेबल हो जाएगा। अच्छा उतना डीप में नहीं जाते, बस आप इतना ध्यान में रखो कि जैसे ही हम लोग चावल को खरीदते, तो क्या चावल को 1 2 3 करके खरीदते? नहीं। और चावल को जब अलग करेंगे, एक टुकड़ा अलग करेंगे चावल से, तो वो चावल ही रहेगा, ऐसा नहीं वो दाल बन जाएगा। मतलब वो अनकाउंटेबल है। मतलब सोचो, अगर समझ में नहीं आता कि कौन काउंटेबल है कौन अनकाउंटेबल है, तो दिमाग लगाना है। इसका टुकड़ा कर रहे हैं तो क्या इसको हम लोग टुकड़ा करने के बाद ये बदल जा रहा, तो बोलोगे भैया नहीं, तो वो अनकाउंटेबल होगा। जैसे हमारे सामने दूध है, दूध का हल्का हिस्सा आप पी जाओ, जो बच जाएगा ग्लास में दूध, क्या वो कुछ और बन जाएगा? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब मिल्क भी हमारा क्या है? अनकाउंटेबल है। राइस की बात की, राइस, एक मुट्ठी राइस को अलग कर लो, जो मुट्ठी में राइस है क्या वो कुछ और हो गया? नहीं, वो तो राइस ही कहलाएगा ना। हाँ जी, इसका मतलब ये भी अनकाउंटेबल है। पेपर, पेपर है हमारे पास, जैसे मान लो ये पेपर, पेपर का कुछ फाड़ लो, पेपर फाड़, जैसे ये हमारा पेपर है, पेपर का हम एक टुकड़ा कर लेंगे, तो ये क्या बन गया? बुक बन गया। ये पेपर ही रहा ना। पेपर का और टुकड़ा करेंगे तो ये क्या बना? पेपर ही रहा ना, कि कुछ और बन गया? नहीं भैया ये पेपर ही रहा। मतलब टुकड़ा करने के बाद भी लो और टुकड़ा करते,
आप भी मत करना, पूरा क्लास फैला मत देना टुकड़ा कर करके। भैया जी हम भी एक्सपेरिमेंट करेंगे आज से, पूरा क्लास फैला देना। भैया जी पीट डालेंगे आपको, क्या ध्यान दो। टुकड़ा करने के बाद भी ये इसको मतलब ये पेपर ही रह रहा है, ऐसा नहीं कि ये कुछ और बन गया, नहीं ये पेपर ही रह रहा है। इसका मतलब पेपर भी हमारा अनकाउंटेबल है। ठीक, बातें समझनी है हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो आपको इस सब को बनाना है, किस तरह बनाओगे, सुनो सुनो अच्छी तरह से सुनो। हाँ, पहला बनाने का तरीका, आप मार्कर लिख लोगे। हाँ भैया जी मार्कर लिख ली, बताओ ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, तो आप बोलोगे भैया मार्कर को हम लोग गिन सकते हैं, हाँ गिन सकते जी, हमारा काउंटेबल हुआ। ठीक, मतलब काउंट कर सकते हैं। अगर हम बोलेंगे कुछ कोई सा बैंक ले लो, क्या बैंक को हम लोग गिन सकते हैं भैया, हाँ भैया बैंक को गिन सकते हैं, बैंक भी हमारा काउंटेबल हुआ। बहुत को क्या हम लोग पेपर को गिन सकते हैं, ना भैया ना ना ना, पेपर को पेपर पता है भैया, पेपर को टुकड़ा करने के बाद वो पेपर ही रहता है। आप मार्कर का टुकड़ा कर लीजिए तो वो भैया कुछ और बन जाता, इसलिए इसको हम लोग काउंट मतलब ये अनकाउंटेबल नहीं हुआ। जिसका टुकड़ा करने के बाद वो चीज वही रहे वो अनकाउंटेबल होती है। दिमाग लगाओगे समझ जाएगा। मतलब पेपर ऐसा नहीं भैया पेपर को गिन सकते हैं, वो काम नहीं, पेपर को मैं फाड़ते चलो गिनते चलो आप यहाँ जाए तो पेपर हमारा अनकाउंटेबल हुआ। ठीक ठीक, अगर मैं कहूँ ये बुक हमारा काउंटेबल या अनकाउंटेबल, भैया बुक को फाड़ेंगे तो क्या वो बुक ही रहेगी। मान लो हमारे पास लालजी प्रसाद बुक है, बुक आप फाड़ दोगे तो एक हिस्सा बुक का खत्म, गायब। अब आधी बुक बची है आपके पास, बुक हमारा काउंटेबल है। ऐसा नहीं बुक फाड़ते चलो, जब एक टुकड़ा बुक का बचेगा वो भी बुक ही रहेगी। भैया जानते इतनी मोटी हमारे पास बुक थी, हम फाड़ दिए पूरा, बस एक इतना सा टुकड़ा जो है ना आपके पास लेके आए, ये भी तो बुक ही है। कान के नीचे दो लग जाएंगे आप, समझ रहे हो ना। हाँ जी, बुक हमारा काउंटेबल है, हम लोग गिन सकते हैं बुक को। इस तरह आपको सबका लिखना होगा। ठीक, लेकिन उससे पहले आप ये जानो कि ये काउंटेबल क्या होता है, अनकाउंटेबल क्या होता है, इसको समझना है और याद करना है। जितना हम लिख रहे हैं वो आपको याद करके सुनाना है। ठीक, चलो इसको हटा दें। हाँ भैया इसको हटाइए, सबका लिख लोगे, मैंने मिटा दिया कोई बात नहीं, आप लिख लो। पहले जानो ये काउंटेबल क्या हुआ, अनकाउंटेबल क्या हुआ, इसको याद करना है। जिसको गिना जा सके, दैट कैन बी काउंटेड, मतलब जिसे गिना जा सके, जिसको हम गिन लेंगे वो हमारा काउंटेबल हो जाएगा। अनकाउंटेबल क्या हुआ, दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको हम नहीं गिन सकते। भैया जी ये क्या कह रहे हैं, आप नहीं गिन सकते, हाँ जी, जिसे नहीं गिना जा सके, जिससे आजकल अक्षर कितना नहीं गिना जा सके। आपको हमसे अच्छा अक्षर लिखना है, इतना ध्यान में रखना। उसे क्या कहते हैं हम लोग, अनकाउंट। जितना मैं कह रहा हूं उतना ही आप याद रखो कम से कम। ठीक है, मैं जब भी बोलूंगा अरे काउंटेबल क्या होगा भैया जी, जिसको हम लोग गिन सकते वो हमारा काउंटेबल होगा, अनकाउंटेबल जिसको हम लोग नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल होगा। भैया जी कब से मैं वेट कर रहा हूँ, सिंगुलर प्लूरल बता दीजिए ना। तो सुनिए सिंगुलर क्या हुआ, अगर कोई वन थिंग होगा, एक वस्तु होगा, अगर कोई एक वस्तु होगा, ठीक, तो वो हमारा सिंगुलर होगा, एक होना चाहिए। जैसे ये सिंगुलर, ये बोतल सिंगुलर है या नहीं है, अब ये बोतल एक, यहाँ देखो एक लिखा हुआ अभी, 1 लीटर लिखा हुआ है ये हमारा सिंगुलर हुआ। और कुछ जैसे ये मिठाई का डब्बा है ना, ये सिंगुलर है कि नहीं है, बोलो हाँ भैया ये सिंगुलर है। अच्छा भैया आप मिठाई का डब्बा रखते हो याद ध्यान दो। और कुछ है, जैसे ये मोबाइल, ये सिंगुलर है कि नहीं है भैया, हमारा एक मोबाइल, लेकिन इसके अंदर तो मोबाइल ही नहीं है, तो कैसे भैया सिंगुलर कह रहे हो आप, ये कवर है। और कुछ है यहाँ पर, समझना है सिंगुलर प्लूरल, जहां पर एक का बोध हो वो हमारा क्या होगा। भैया जी क्या सिंगुलर, गलती लिखते हैं, लिखा है लगा दिए, हाँ, जहां पर एक का बोध हो वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। प्लूरल क्या होगा, जहां पर एक से ज्यादा, मोर देन वन, एक से ज्यादा, वो क्या होगा, प्लूरल होगा। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब मैं पूछने वाला है, इसको याद कर लेना। नाउन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सिंगुलर और प्लूरल, ये सब याद कर लेना है आपको, ये मैं पूछूंगा। ठीक, मैं पूछूंगा इसको। चलो अब यहाँ ध्यान देना है, मैं आपके सामने 5-6 चीज लिखता हूँ, उसको समझना है और बताना है वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। ठीक है, आज यही चलेगा, बस ये लास्ट, उसके बाद आज का क्लास खत्म, समाप्त हो जाएगा। ओके, मैं उसको होमवर्क दूंगा और क्यूज दूंगा, बाकी बातें आज नहीं होंगी। ठीक है, चलो ये मिटेगा और आपके सामने कुछ आवेगा, तो मैं सोच रहा हूँ वीडियो को रोक लिया जाए। ठीक है, ज्यादा समय आपका नहीं लेना लिखने में, वरना अभी चलने देते हैं, आ रही है गाड़ी, वो काम नहीं करना है आपको। मैं आपके सामने 2-4 वर्ड लिख रहा हूँ, ठीक है, 2-4 भी, लेकिन समझ लेना 2-4 ही है। ओके, यहाँ ध्यान दोगे आप, सुनो।
अभी तक हम लोग पढ़े क्या, नाउन पढ़े, नाउन के बाद ये पढ़े कि नाउन काउंटेबल है या नहीं ना जी। फिर क्या ये काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल है, इसके बारे में पढ़े। जब ये पहचानने के बाद हम ये बताएंगे अगर काउंटेबल है तो ये है क्या, सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। सिंगुलर मतलब एक है या एक से अधिक है, हाँ जी, ये बताना है। उसके बाद अगर अनकाउंटेबल है तो हर एक अनकाउंटेबल चीज सिंगुलर ही होती है, ठीक है, मतलब वो एक उसको लेके चलता है। बस इतना ही बताना है अभी हमको। ओके, नाउन दिया हुआ है आपके सामने और बताना है पहले ये काउंटेबल है या नहीं है या फिर अनकाउंटेबल है, उसके बाद बताना है सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है। चलो अब यहां ध्यान दो, बॉयज की बात कर रहे हैं तो क्या बॉयज काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। भैया बॉयज को काटेंगे, यहाँ से काट दिए, जो टुकड़ा होगा वो भी तो बॉयज होगा ना, ऐसा मत कर देना आप। भैया प्रैक्टिकल करते चले, बॉयज को काट सके देखते हैं ये बॉयज हमारा काउंटेबल हुआ। अगर मान लो टुकड़ा करने के बाद वो बॉयज ही रहता, मतलब काट दिए तो जो कटा हुआ हिस्सा है वो भी एक इंसान ही रहता तो भैया ये अनकाउंटेबल हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। बॉयज मेरा हम लोग काउंट कर सकते हैं बॉयज को, काउंटेबल। ओके, काउंटेबल है तो क्या ये बॉयज एक है या एक से ज्यादा है। भैया बॉयज मतलब बहुत सारे लड़के, ऐसा लगा होगा, मतलब ये प्लूरल है, ठीक। गर्ल्स, गर्ल्स इसको गिन सकते हैं, हाँ भैया काउंट कर सकते हैं, तो ये काउंटेबल हुआ। और ये प्लूरल है, मैं इसमें सारा नहीं बताऊंगा, आपको ही बताना है। जैसे कि ये ऑयल की बात करेंगे, ऑयल क्या है, मतलब तेल। तेल क्या करो आप, तेल का कुछ भाग गिरा दो, जो बचेगा डिब्बा में वो तो तेल ही रहेगा ना, या फिर कुछ और बन जाएगा ना भैया, कुछ और ना बनेगा, मतलब ऑयल हमारा अनकाउंटेबल है, ठीक। और ये हमारा सिंगुलर है, हर एक अनकाउंटेबल चीज में सिंगुलर लगेगा। ओके, ठीक। काइंडनेस, काइंडनेस मतलब वह दयालु। हम क्या हुए समझना, हम दिन भर किसी की सेवा कर रहे हैं तो हमको आप बोलोगे भैया आप तो काइंडनेस है, बहुत अच्छी बात। हम 2 मिनट के लिए किसी की सेवा किए, 2 मिनट के लिए थोड़ा सा, फिर भी आप बोलो भैया आप तो काइंडनेस है। चाहे आप दिन भर करो फिर भी काइंडनेस, या थोड़ी देर के लिए करो फिर भी काइंडनेस, तो काइंडनेस हमारा अनकाउंटेबल है, ठीक। अनकाउंटेबल, और ये जो हर एक अनकाउंटेबल चीज सिंगुलर होगी। ओके, जैसे हम बोलेंगे ऑनेस्टी, ईमानदारी। जैसे मान लो ईमानदारी क्या भैया जी, हम जो है वही सिंपल सा लॉजिक, हम लोग जो है दिन भर सबके साथ ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं, अब थोड़ा देर के लिए हम क्या किए, ईमानदारी दिखाएंगे, चलिए आपका सामान छूट गया था, लीजिए आप लीजिए, फिर हम लोग अपना काम करना स्टार्ट कर दिए। मतलब या तो थोड़ा देर के लिए आप ईमानदारी दिखाओ या फिर बहुत देर के लिए आप ईमानदारी दिखाओ, दोनों तो ईमानदारी थोड़ा या बहुत हो उसको ईमानदारी ही ना कहोगे, या तो उसका थोड़ा सा भाग भी वही चीज दिखा रहा है, मतलब ऑनेस्टी भी हमारा अनकाउंटेबल है। वैसे जान लो ऑनेस्टी ईमानदारी को हम लोग गिन तो नहीं सकते, एक ईमानदारी दो ईमानदारी नहीं गिन सकते, इसलिए हमारा अनकाउंटेबल नहीं गिन सकते इसको। अनकाउंटेबल है और ये सिंगुलर है, हर एक अनकाउंटेबल हमारा सिंगुलर होता है, इतना ध्यान में रखना। फिर मार्कर ये बना लोगे, पेन्स बना लोगे, बॉक्सेस। न्यूज समझो, हुआ क्या, हम जो बैठ रहे थे टीवी के सामने जब मस्त जो है चाय पी करके बिस्किट खा करके हम लोग न्यूज देख रहे हैं, 2 घंटे हो गए न्यूज का, तो आप क्या बोलोगे भैया न्यूज देख रहे हैं आप। अब हुआ क्या, हम लोग कहीं जा रहे थे, रास्ते में झलक पड़ गया और 1 मिनट के लिए हम लोग न्यूज देख रहे हैं, मतलब वहां पर 1 मिनट के लिए हम लोग न्यूज देख ली, वहीं से आप बगल से गुजर रहे हो, भैया क्या न्यूज चल रहा है आपका, वहां पर भी आप न्यूज ही कर रहे हो। और घर में हम मस्ती से 2 घंटे न्यूज देख रहे थे, वहां पर भी आपने न्यूज ही कहा, मतलब न्यूज थोड़ा देर के लिए हो या अधिक देर के लिए हो, न्यूज तो न्यूज ही रहती है ना, समझ रहे हो। इसका मतलब जो समाचार है, जो न्यूज है, वो हमारा अनकाउंटेबल है, उसको गिने नहीं सकते, ये हमारा अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल तो सिंगुलर, ठीक। ये सब बना लोगे। लेडीज, ये आपका काउंट कर सकते हो, एक लेडीज या 2 लेडीज, ये हमारा काउंटेबल होगा। आप कोई बोलोगे भैया ये जो बाल का हिस्सा है इसको हम तोड़ लिए, ठीक, बाल का छोटा सा टुकड़ा करेंगे, लोग बाल तोड़ते ये, अब बाल का छोटा सा टुकड़ा करेंगे, टुकड़ा क्या आपका बाल ही होगा ना, या कुछ और बन जाएगा, नहीं भैया कुछ और ना बनेगा, इसका मतलब हेयर हमारा अनकाउंटेबल है। स्टार भैया जी जो तारा है, तारा का टुकड़ा करोगे, ये इतना तारा था देखो, ये इस तरह स्टार था, इसका हम टुकड़ा कर दिए यहीं तक रहा, तो क्या आपका ये स्टार ही रहा, स्टार नहीं रहा, मतलब टुकड़ा करने के बाद कुछ और बन जा रहा, तो स्टार हमारा काउंटेबल है, अनकाउंटेबल नहीं है। बात समझ में आ रही, बिल्कुल सही। चलो आज भर के लिए इतना ही, लेकिन 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 हम लोग बस 5 मिनट के लिए ट्रांसलेशन चलेंगे, हर क्लास में 5 मिनट अंतिम का ट्रांसलेशन रहेगा। और एक बात ध्यान में रखना, अगर आपका ट्रांसलेशन पर पकड़, पहले इसको देख लो, उतार लो इसको, हाँ हम लोग क्या कर रहे थे, अगर आपका ट्रांसलेशन के ऊपर पकड़ हो जाएगा ना, तो ग्रामर जो है बिल्कुल आसान सा हो जाएगा, और हर
लेक्चर के अंत में 5 मिनट के लिए ही हम लोग ट्रांसलेशन लेंगे, ज्यादा देर के लिए नहीं, क्योंकि ट्रांसलेशन भारी चीज नहीं है, हम लोग को ग्रामर सीखना भी है और साथ में ट्रांसलेशन को भी लेके चलना है। जैसे कि कल हम लोग सीखे थे यह एक सेब है, मतलब फ्रूट्स नेम पे लेकर के। और ध्यान में रखना, हम जो नाम लेते हैं फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, नहीं याद है कोई नहीं, गुड इंग्लिश मतलब एक आप गुड इंग्लिश करिए। जैसे जैसे आप गुड इंग्लिश से सारे वर्ड को लेकर के बनाओगे ना, सिर्फ लिखोगे तो वो वर्ड आपको याद हो जाएगा। एक बात ध्यान में रखना, हिम्मत तो आपको ही करना होगा, हिम्मत मैं नहीं करने वाला, हिम्मत आपको करना होगा, इसलिए लग जाओ अभी से, ठीक है। जो मैं दे रहा हूं उसको बना के लाना है आपको, ठीक। जैसे हम लोग, मैं आपको 2 ट्रांसलेशन दे रहा हूं, उसको समझो। जैसे मैं कहूंगा वह एक, समझना, आज हम लोग वेजिटेबल्स नेम पे लेके चलते हैं, ठीक है। अच्छे से लिखिए भैया जी, क्या करते हैं आप, ऐसे पढ़ाइएगा। आपको पढ़ाने नहीं आता, इससे बढ़िया तो मैं पढ़ाता। ना जी, चलो ध्यान दो। अगर मैं कहूंगा वह एक प्याज था, प्याज था हम लोग बोले, तो आप क्या कहोगे भैया, पहले वर्ब इंग्लिश क्या होता, तो वह यहाँ प्याज है ना, यहाँ लेखा लेखी कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर डेट लगा दिए, ठीक है। डेट के साथ फिर पीछे आएंगे भैया जी, यहाँ था का वाज होता, फिर एक प्याज का भैया जी एन ऑनियन होता। ये ए और एन कब लगाते, सुन लो एक बात। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है पोटेटो, ठीक, टोमेटो, हेलो, एप्पल, मैंगो, ये लिखा हुआ है। इसके आगे का वर्ड देखो, दिख रहा है आगे का वर्ड, अगर वो ए ई आई ओ यू इसमें से अगर कुछ भी है तो हम लोग एन लगाएंगे। देखो यहाँ पी, पी मिल रहा है इसमें भैया, नहीं मिल रहा, यहाँ ए लगा दिए। टी कहीं मिल रहा भैया, नहीं मिल रहा, ए लगा दिए। ए कहीं मिल रहा भैया, ए यहाँ मिल रहा है, तो एन लगाएंगे। अगर इस पांचों में से कोई भी वर्ड यहाँ मिल जाएगा आगे में, तो वहां पर एन लगाएंगे। यहाँ पर एम कहीं मिल रहा भैया, नहीं मिल रहा, तो ए लगा दिए। बात समझ में आई, बिल्कुल से। यहाँ पर हम लोग एन इसलिए लगाए क्योंकि ओ था, ओ हम लोग का यहाँ पर मिल रहा था। इसको 5 को याद रखो, पंचाक्षर, ए ई आई ओ यू, कहीं दिखेगा तो एन लगाना है, ठीक। अब यहाँ ध्यान दो, ये हो गया। आपको 15 क्वेश्चन बनाना है, कैसे बनाओगे 15 क्वेश्चन वो देखो, ठीक है। इसी का सेकंड क्वेश्चन क्या बनाओगे आप भैया जी, हम जानते हैं पहला क्वेश्चन सिंपल हुआ, सेकंड क्वेश्चन नहीं लगाना है, थर्ड क्वेश्चन क्या लगाना है, और फोर्थ क्वेश्चन क्या नहीं लगाना है। फिर इसी तरह चलेगा, फिर सिंपल चलते चलेगा। देखिए यहाँ प्याज था, प्याज का कुछ और चेंज भी कर लेना, चलिए पहले नहीं लगाते। वह एक प्याज नहीं था, ले लिए, ठीक। उसके बाद लिखना है, नहीं वाला हो गया, अब क्या वाला, क्या वह एक प्याज था, फिर उसके बाद क्या वाला हो गया, अब क्या नहीं, क्या वह एक प्याज नहीं था। ये तो 4 ही हुआ, ये 4 ही हुआ। आप बोले 15 को फिर से आप स्टार्ट करोगे, वह एक प्याज था, चाहे रिपीट ही क्यों ना हो, 15 क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। बातें समझ में आई। फिर वह एक प्याज था, वह एक प्याज नहीं था, क्या वह एक प्याज था, क्या वह एक प्याज नहीं था। इस तरह 15 क्वेश्चन बनाना है। अगर आप समझदार हो और आपको ये गुड इंग्लिश का हर एक वर्ड याद करना है, तो आप यहाँ चेंज भी करोगे। कैसे, अगर चेंज, क्योंकि गुड इंग्लिश में 15 वर्ड है, वेजिटेबल्स में 15 वर्ड, फ्रूट्स में 15 वर्ड, तो 15 ट्रांसलेशन ही बनाना है आपको, हर एक वर्ड के लिए एक ट्रांसलेशन। प्याज हो गया भैया, यहाँ पर आपका आलू नहीं था, आलू लिख देंगे। यहाँ पर भैया जी आपका प्याज हो गया, आलू हो गया। अब यहाँ पर भैया कुछ और, जैसे कि फूल गोभी लिख देंगे, ठीक है। यहाँ बैगन लिख देंगे, यहाँ टमाटर लिख देंगे। मतलब इस तरह करते करते आपको जो है ना, टोटल 15 क्वेश्चन बनाने हैं। अगर चेंज करोगे तो धीरे धीरे आपका वर्ड पावर भी बढ़ेगा, भले ही अभी याद नहीं है तो, लेकिन आपको चेंज करते चलना है। ये 15 क्वेश्चन का होमवर्क हो गया, होमवर्क बनाना है। और हम लोग दे रहे हैं 15 क्वेश्चन, मतलब टोटल 30 क्वेश्चन डेली आपको होमवर्क मिलने वाला है ट्रांसलेशन में, ठीक। एक ये हो गया, एक और दे रहे हैं हम लोग आपको, चलिए। चलिए ये हो गया, वह एक प्याज था, खत्म। नेक्स्ट आपका चलेगा, चलेगा तो चलेगा ही, क्या था भैया जी, सुनिए, इसका बताते हैं या बना लो, सुनिए। दैट वाज, फिर एन ओनियन, उसके बाद का क्या होता, भैया दैट होता। अब पीछे से आएंगे, वाज का वाज, फिर नॉट है तो नॉट, ठीक। फिर एक आलू, ए पोटेटो, ठीक। अगेन क्या हुआ, एक फूल गोभी था, तो सिंपल सा क्या लगा है, पहले इसका बना हुआ एक फूल गोभी था, तो दैट था का वाज, एक फूल गोभी, एक कॉलीफ्लावर, ठीक। जैसे क्या लगाएंगे, इस वाज को बाहर निकाल देंगे, वाज मेरा बाहर आ गया, वाज दैट, ओके।
बात समझ में आई? पहले इसका बनाओ, वह एक बैगन नहीं था, क्या होगा? दैट वाज नॉट, एक बैगन ए ब्रिंजल। फिर क्या लगा? तो इस वाज को बाहर निकाल देंगे। ठीक इसी तरह आपको रिपीट करते चलना है, फिर से यही स्टार्ट होगा और आराम से बनाना है, कोई टेंशन नहीं लेना। अगेन यहां पर देखो, आप बोलोगे ये तो हो गया भैया, अब चलिए आप एनिमल्स नेम के ऊपर। एक गाय है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना? एक बाघ नहीं है, क्या एक शेर है? क्या एक गाय बाघ शेर हो गया, फिर आपका क्या एक ऊंट नहीं है? जितना आप चेंज करोगे इसको, उतना आपका वर्ड पावर बढ़ने वाला है, उतना आपका इंग्लिश के ऊपर कंट्रोल बढ़ेगा। ऐसा मत समझना भैया जी सिर्फ एक ही वर्ड लिख के सीख लेते हैं, जितना आप भागोगे उतना आपको ये फैलाएगा, इसलिए कोशिश करना है क्लियर करते हुए चलना है। हाँ जी, चलो यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ वहां कुछ नहीं है, जब यहाँ कुछ नहीं रहेगा इसके बदले में देयर आएगा। ओके, फिर सिंपल सा, अगर यह रहता तो दिस लिख दे, यह नहीं है तो देयर लिख दे, बाकी तो वही फंडा लगाना है। पीछे से क्या है का इज हो गया, एक गाय का एक आ बन गया। अगेन एक बाघ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ देर लगा दिए, देर के साथ फिर पीछे से इज है तो इज लगाएंगे, फिर नहीं है तो नोट लगाएंगे, फिर बाघ है एक बाघ तो ए टाइगर। ठीक है, चलिए यहाँ पर सेम फंडा वही करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आगे में कुछ नहीं है, ठीक, पहले क्या को हटा, क्या हटा लेना है पहले, फिर आगे में कुछ नहीं यहाँ पर तो क्या लगाना है, देर लगाना है, फिर पीछे से इज, पीछे से वर्ड लेना है, फिर एक शेर का ए लाए, बहुत अच्छे, क्या लग गया, इस इज को बाहर निकाल देना, इज भैया बाहर, देयर में टी स्मॉल कर देना है, समझ में आ गया? बहुत अच्छे, इज देयर ए लाइन, काफी अच्छे। अगर यहाँ पर क्या एक ऊंट नहीं है, अगेन इस क्या को पहले हटा देना आपको, एक ऊंट नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो देर लगाएंगे, फिर पीछे से वर्ड लेंगे, है का इज, नहीं का नॉट, एक ऊंट का एक कैमल। ओके, और देखो क्वेश्चन मार्क तब लगाना है जब क्या रहेगा, क्या है तो इज को बाहर निकाल दो, सिंपल सा, कितना आसान सा है। 15 क्वेश्चन बनाना है, 4 क्वेश्चन बना दिए है, इस पे आपको 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है। हाँ जी, फिर से चलेगा। नेक्स्ट, एक बकरी है, ठीक, अरे गुड इंग्लिश में तो डोमेस्टिक एनिमल अलग है ना, वाइल्ड एनिमल अलग है ना, तो कोशिश करना पहले डोमेस्टिक एनिमल का बनाना, फिर जाकर अगले दिन वाइल्ड एनिमल का बनाना। अगर समझ में नहीं आया दोनों मिला देना, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ अलग अलग वर्ड लेना जिससे कि आपका वर्ड पर पकड़ होगा, इतना ध्यान रखना। चलो 15-15-30 ट्रांसलेशन आपका होमवर्क में है, ये बनाओगे, और कुछ याद करने के लिए मिला है आपको स्टार्टिंग में, वो याद कर लोगे, आज छोड़ देते, कल से हम लोग जो है ना 2-4 वर्ड याद करने के लिए देंगे, जैसे कि अपोजिट वर्ड हुआ, साइनोनिम्स हुआ, एंटोनिम, मतलब एंटोनिम्स बोल दीजिए, अपोजिट वर्ड, फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हुआ, आइडियम्स एंड फ्रेज हुआ, उसी में से कुछ कुछ हम लोग याद करने के लिए लेंगे। ठीक है, चलिए इतना हो गया, अब आपका क्विज का क्वेश्चन आपके सामने आएगा, ठीक, अब उसको बनाना है आपको। चलो क्विज का क्वेश्चन हम लिखने वाले हैं, इसलिए घबराना नहीं है आपको। देखो आपके सामने क्विज का क्वेश्चन आया हुआ है, आई के साथ क्या लगाओगे, एम या आर, जो लगाओगे यहाँ भर देना है, यू के साथ क्या लगाओगे, यहाँ लिख देना है आपको, 1 से लेकर के 20 तक आपको इंग्लिश में लिखना है, 1 to 20। अगेन वर्ण जो है जैसे ओ आ हर्षय दीर्घ हर्षय दीर्घ, जितना वर्ण है सबका इंग्लिश में आपको लिखना है, नहीं पता है गुड इंग्लिश में दिया हुआ है, देख के लिख सकते हो, क ख ग घ अंग च छ ज छ या, सबका इंग्लिश में आपको लिखना है। ठीक, यह एक अनार है, इंग्लिश लिखोगे, यह एक अनार नहीं है, क्या यह एक अनार है, क्या यह एक अनार नहीं है, 4 ट्रांसलेशन होगा इसका, इससे जस्ट पहले हम लोग सीख चुके हैं। अगेन आई का हिंदी क्या होता है, हिंदी लिखना है आपको, ठीक है, आई का हिंदी क्या होता है, वी का, यू का, दे का। अगेन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में कौन कौन आता है, क्या आई आता है या वी आता है, यू आता है, ही सी इट, या फिर दे आता है, सिंगुलर नंबर में कौन आता है थर्ड पर्सन में, वो लिखना है। अगेन भावेल लिखना है आपको, बस सिंपल सा 7 क्वेश्चन है, 7 में 7 आपको लगाना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो आज के लिए इतना ही, ठीक है, जय हिंद जय भारत। ओके, ठीक।